है एवरीवन, मैं सुशील कश्यप रेलवे ग्रुप डी 2025 में आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए और मैथ में बिल्कुल सहज महसूस कराने के लिए 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सीरीज ला रहा हूं, जिसमें हर एक चैप्टर से आपको 10 क्वेश्चंस रहेगा और ये सीधे क्वेश्चंस में आपका जलवा दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज को। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने का आपका तरीका क्या रहेगा कि आप इस वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद इस सॉल्यूशन को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कुल 1560 रुपये की धनराशि ए बी सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए को बी की 50% धनराशि तथा बी को सी की 20% धनराशि मिलती है, तो ए को कितनी धनराशि मिलेगी। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा, सबसे बेस्ट अप्रोच क्या रहेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो देखिए 3 पर्सन है ए बी सी। अब यहाँ पे देखिए बी दोनों में कॉमन है, तो बी को सी की 20% धनराशि मिलता है, यानी कि सी को मान लेते हैं हमको अगर 100 यूनिट मिल रहा है, सी को 100 यूनिट मिल रहा है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा। 100 का 20% तो 20 ही होगा। 100 का 20% आप लिखिएगा कैसे होगा, 100 से 100 कट जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी कि बी को 20 यूनिट मिलता है। उसके बाद कह रहा है कि ए को बी का 50% धनराशि मिलता है, डैट मीन्स बी को 20 यूनिट मिलता है, तो उसका 50% कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, तो 10 यूनिट ए को मिलेगा। अब इसको 0 से 0 कट कर लीजिए सब में, तो रेशियो में कैसे लिखेंगे, तो 1:2:10 हो जाएगा। लेकिन टोटल वैल्यू देखिए तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब ये 13 यूनिट जो है 1560 के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। 1560 हमको बी का वैल्यू निकालना है, तो बी कितना दिया है, 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1560 डिवाइड बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। अब 13 से कट करोगे तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 120 आ जाएगा, और 120 गुना 2 कितना हो जाएगा, 240। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी संख्या का 32% 80 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कोई संख्या x है, उसका 32%, का मतलब होता है गुना, जहां भी का दिख जाए आपको वहां पे आपको मल्टीप्लाई करना है। 32% को कैसे लिख सकते हैं, 32 डिवाइड बाई 100 बराबर दिया आपको 80। अब 16 दूना 32 होता है, 16 पचे 80 होता है, 2 से कट कीजिएगा, 2 पचे 10, यानी कि 50 टाइम्स में कट जाएगा। अब x के वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 50 गुने 5 कितना हो जाएगा, 250। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं कि आदित्य को एक परीक्षा में 78% अंक प्राप्त हुए हैं, यदि उसे 663 अंक प्राप्त हुए तो अधिकतम अंक कितने थे। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो 78% वैल्यू है वो 663 अंक के बराबर है, ठीक है, और अधिकतम अंक कितना होता है, तो अपने आप में 100% होता है, तो 100% का आपको वैल्यू निकालना है। कैसे निकालिएगा, तो 663 डिवाइड बाई 78 गुना कर दीजिएगा 100 से। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो 13 का टेबल पढ़िए, 13 छक कितना होता है, 78 होता है, 13 पचे 65, 13 एकम 13, यानी कि 51 टाइम्स में कट गया। अब 3 दूना 6 कट जाएगा, और 17 तिरका 51 कट जाएगा, फिर 2 से कटिएगा तो इसको 2 50 दूना 100 कट जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा, तो 17 गुना 50, 17 पचे क्या होता है 85, एक जीरो बैठा दीजिए, यानी 850 आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 250 का 46% किसके बराबर होगा। ये सब भी क्वेश्चन आता है आपके, इजी और हार्ड दोनों क्वेश्चन आता है, तो आपको समझना है। तो 250 का यानी कि 250 का मतलब गुना होता है 46% को 46 डिवाइड बाई 100 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 पचे 25 कट जाएगा, 5 दूना 10 कट जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि 5 गुना 23 कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है, 15% चांदी है, तो 85% जो होगा वो अदर एलिमेंट होगा। तो मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है, मतलब 51 ग्राम ही चांदी है, और बाकी दूसरा धातु है, ठीक है, समझ रहे हो क्वेश्चन ना। तो 15% का जो वैल्यू दिया है आपको वो दिया है 51 ग्राम, और बोल रहा है कि दूसरा जो धातु है वो कितना है ग्राम में, तो परसेंटेज में कितना रहेगा, तो अपने आप में 100% में टोटल होता है। तो 15% में अगर मिश्र धातु में चांदी है तो 85% जो वैल्यू होगा दूसरा धातु हो जाएगा।
तो 85% का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 51 डिवाइड बाई 15 गुना कर देंगे 85 से। एक एक नियम आप सब पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ से समझ लीजिए क्या करते हैं कि सबसे पहले जो 51 है 51 को ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में इस 15 को लिखेंगे और उसके बाद 85 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो 5 के टेबल से कट कीजिए, 5 तिहाई 15 होता है और 17 पच्चे 85 होता है। 3 से टेबल से कटिएगा तो 17 तिरका 51 होता है। आपको टेबल याद रहना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। अब 17 का स्क्वायर आप सब जानते हो क्या होता है? 289 होता है। तो 289 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तानिया के वेतन में 15% की वृद्धि हुई यदि उसका बढ़ा हुआ वेतन जो है 14,030 रुपया है, तो उसका मूल वेतन आपको बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले इसको मूल वेतन आपको पता नहीं है तो उसको एक्स मान लीजिए और आपको 15% का वृद्धि बोल रहा है और 15% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पढ़ाए हैं क्या होता है? 3/20 होता है। अब इसमें वृद्धि हो रहा है यानी कि पहले 20 था उसमें 3 का वृद्धि हो जा रहा है यानी कितना हो जा रहा है? 23 हो जा रहा है। इसको कैसे लिखेंगे? 23/20 इसका वृद्धि हुआ वैल्यू हो गया। और आपको फ्रैक्शन वैल्यू क्या दिया है कि 14,030 रुपया का वृद्धि हुआ है, तो आपको ऐसे लिखना है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 23 के टेबल से इसको कट करेंगे तो 23 के टेबल 23 छक होता है 138, हाथ में कितना बचेगा? 2 और 3 यहाँ से हासिल बचेगा तो 23 से कम 23 एक जीरो बैठ जाएगा यानी कि एक्स का जो वैल्यू आएगा 610 गुना 20 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा? 2 जीरो है तो 2 जीरो तो यहाँ पर रहेगा ही। अब 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 1 से तो 2 हो जाएगा और 2 छक कितना हो जाएगा? 12, तो 12 हो जाएगा यानी कि 12,200 इसका मूल वेतन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या का 26% 65 है तो वह संख्या क्या होगा? इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है, इजी भी आता है, इसलिए इसमें क्वेश्चन डाले हैं आपको कि अगर संख्या मान लीजिए एक्स है उसका 26% जो है 65 के बराबर है तो इसको सिंप्लीफाई करना है बस आपको कि 13 दूना 26 होता है, 13 पच्चे 65 होता है। 250 टाइम्स में 100 कट जाएगा यानी कि एक्स बराबर 50 गुना 5 कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसमें टाइम नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर अपने मासिक आय का 15% घर के किराए पर खर्च करता है और शेष का 60% घरेलू खर्चों पर करता है। यदि वो 2210 रुपये बचाता है तो उसका मासिक आय कितनी थी? हमको मासिक आय पता करना है। तो मासिक आय हमको पता नहीं है तो उसको मान लेते हैं कि 100 रुपया उसका मासिक आय था। अब उसमें कह रहा है कि मासिक आय का 15% खर्च किया घर पे। अच्छा बताओ, अब 15% आप खर्च करती हो और अपने आप में आय जो होता है 100% का होता है तो आपके पास बचा हुआ रुपया कितना होगा? आप बोलिएगा 85%, तो एक्स का 85% जो है मान लीजिए वीर के पास बचा हुआ है और शेष रुपये तो वही हुआ ना, तो ऊपर रहेगा शेष का 60% घरेलू खर्चों पर करता है। तो 60% खर्च किया तो उसका मतलब 40% उसके पास बचा हुआ है तो 40% लिख देंगे और जो बचा हुआ अमाउंट है वो 2210 रुपया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 20 दूना 40 कट जाएगा, 20 बचे 100 कट जाएगा। फिर इसको देखिए तो 250 टाइम्स में 100 कट जाएगा, 17 बचे 85 कटेगा। अब 17 के पहाड़ा पड़िएगा, 17 कम 17, 17 तिरका 51, 130 टाइम्स में 2210 कट जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 130 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 50। अब 13 पचे कितना होता है? 65 और 2 जीरो बैठा देंगे यानी कि 6500 हमारा इनकम निकल गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई में 50% वृद्धि की जाती है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगा? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि घन का प्रत्येक किनारा पूछ रहा है। प्रत्येक किनारों को हम मान लेते हैं कि ए से इसको डिनोट करते हैं साइड को, तो साइड में बोल रहा है कि 50% का वृद्धि हो रहा है। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/2 यानी कि पहले अगर 2 यूनिट था उसमें 1 का वृद्धि हो गया यानी कि 3 हो गया, तो 2:3 लिखेंगे। अब इसका हमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 6a² होता है, लेकिन यहाँ पे 6 जो होता है कांस्टेंट वैल्यू है तो a यानी कि साइड को स्क्वायर कर देंगे तो साइड का स्क्वायर कीजिएगा तो हमारा क्या निकल जाएगा? एरिया निकल जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब हमारा सिंपल एरिया का रेशियो निकल गया। अब हमसे पूछ रहा है कि एरिया में प्रतिशत वृद्धि क्या हुआ,
तो आप यहाँ पे देखिए पहले अगर एरिया 4 था, अब एरिया 9 हो गया है, यानी कि 5 का वृद्धि हुआ है। अब इसको परसेंट में कैसे निकालिएगा, तो जो वृद्धि हुआ उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, तो एरिया की इनिशियल वैल्यू था यानी 4 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 25 चौका क्या हो जाएगा, 100 कट जाएगा और 25 25 कितना हो जाएगा, 125% का वृद्धि हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60% छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं, 20% छात्र क्रिकेट और हॉकी दोनों पसंद करते हैं, 10% छात्र दोनों में से कोई भी खेल पसंद नहीं करते हैं। तो कह रहा है कि यदि कुल छात्र 600 हैं तो एक ही खेल पसंद करने वाले छात्र कितने हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, तो एक कंसेप्ट है वेन डायग्राम। सबसे पहले इसको डायग्राम के थ्रू इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जैसे दो छात्र हैं, एक क्रिकेट और हॉकी पसंद करने वाले, चलिए समझ लेते हैं कैसे बनाएंगे। तो हम इसको डायग्राम के थ्रू बनाएंगे। तो मान लीजिए एक डायग्राम बनाते हैं जो क्रिकेट पसंद करने वाले हैं और एक डायग्राम बनाते हैं जो हॉकी पसंद करने वाले हैं। दो छात्र हो गए, ठीक है। अब हमसे क्या बोले कि 20% ऐसे छात्र हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों पसंद करते हैं, यानी कि बीच में कॉमन पार्ट्स जो आ रहा है, ये देखिए यही तो पार्ट्स है जो 20% है। तो ये जो वैल्यू है, ये 20% ऐसे छात्र हैं जो दोनों पसंद करते हैं। अब हमसे क्या कह रहा है कि 60% छात्र जो है क्रिकेट पसंद करने वाले हैं। इसको समझिएगा, जैसे पूरा इस भाग को हम ले लेते हैं तो पूरा जो है ये 60% है कि नहीं है। 20% इसमें कॉमन आ गया, यहाँ पे 20% यहाँ पे कॉमन आ गया। तो ये बचा हुआ भाग, यानी ये बचा वाला जो भाग होगा जो केवल सी, यानी केवल क्रिकेट पसंद करने वाले, तो बोलेंगे केवल क्रिकेट पसंद करने वाले कितना हो जाएंगे, तो 40% हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। आप बताइए कि अगर 60% क्रिकेट पसंद करने वाले टोटल हैं, जिसमें से 20% तो दोनों पसंद करते हैं, तो 40% जो होंगे केवल क्रिकेट पसंद कर रहे होंगे। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया। आगे चलते हैं कि 10% छात्र जो है दोनों में से कोई भी खेल पसंद नहीं करते हैं, यानी कि 10% ऐसे हैं जो दोनों में से कोई खेल पसंद नहीं करते हैं। 10% नन है, समझ रहे हैं। पूरा डाटा जो होता है अपने आप में 100% का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे ऐड कीजिए तो 40% या 20%, 60% हो गया और 10% 70%, यानी कि बचा हुआ जो भाग हुआ वो 30% होगा कि नहीं होगा। अगर आपसे पूछेगा कि केवल हॉकी खेलने वाले कितने होंगे, तो आप बोलिएगा केवल हॉकी खेलने वाले कितने होंगे, 30% होंगे। अब हमसे क्वेश्चन क्या दिया है कि कुल छात्र जो है अगर 600 है, यानी कि 100% का जो वैल्यू यहाँ पे दिया है वो 600 दिया है, और हमसे पूछ रहा है कि कोई एक ही खेल पसंद करने वाले छात्रों की संख्या कितना होगा। तो बताइए क्रिकेट पसंद करने वाले केवल 40% है और हॉकी केवल पसंद करने वाले कितने हैं, 30%। दोनों का ऐड कर दीजिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 70% आ जाएगा। 70% का जो वैल्यू होगा हमारा क्वेश्चन के आंसर होगा। तो 70% का वैल्यू कैसे निकालिएगा, तो 600 डिवाइड करेंगे 100 से और गुना कर देंगे 70 से। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 6 सत्ते क्या आ जाएगा, 42, एक जीरो बैठा लीजिए। अब क्या आ जाएगा, 420 जो ऐसे स्टूडेंट होंगे जो केवल एक ही खेल को पसंद करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये सभी 10 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसी तरह के हर एक चैप्टर से आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेगा और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ समझाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और आपके एग्जाम्स का ज़्यादा दिन टाइम नहीं बचा तो आप पूरा कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को 2 बार 4 बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आप अपना स्टडी करते रहिए।